सबको अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर्स को। आज मैंने जो प्रोसेस दिखाया है ये एक रिवर्स प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने आपको ये पीस दिखाया MDF का, जिस पे मैंने लेज़र से एचिंग करवाई है और इसके ऊपर से मोल्ड बनाया है। मोल्ड बनाने के बाद पीस निकाला है। पीस निकालने के बाद उसे डाई से निकाला है और फिर उसके बाद सबसे बाद एंड में मैंने उसके अंदर पोरिंग की। आज तक शुरू से जब भी मैं व्लॉग्स बनाता था डायरेक्ट प्रोसेसेस दिखा रहा था। इस दफ़ा मैंने रिवर्स से दिखा दिया आपको कि एंड रिज़ल्ट पहले नज़र आए और उसके बाद डाई तक काम बाद में नज़र आए। तो वरना हमेशा पहले मैं डाई में इस्तेमाल करता हूँ, डाई के बाद कास्ट पोरिंग की जाती है, कास्टिंग निकाली है। तो इस दफ़ा मैंने एंड रिज़ल्ट पहले दिखा दिया ताकि लोगों में तजस्सुस कम से कम रह जाए। मैंने जो अपना ये चैनल स्टार्ट किया था, कोशिश की थी कि मैं जितना जानता हूँ लोगों को उतना ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ। मैं अपने काम में किसी भी किस्म की कोई भी हिडन चीज़ नहीं रखता। जितना मुझे आता है मैं सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। इस चैनल का मकसद ही यही है कि मैक्सिमम लोग जो इस फील्ड से को थोड़ा बहुत जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते, तो उनके लिए ये अननोन चीज़ ना हो कि फाइबर ग्लास चीज़ क्या है, किस बला का नाम है। तो फाइबर ग्लास एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। आप इसे घर में बैठकर इससे बहुत से पॉजिटिव अच्छे काम कर सकते हैं। आप इसे ज्वेलरी मेकिंग कर सकते हैं। आप लोग हेलमेट सारे इसके अंदर वो जो अच्छी आउट क्लास हेलमेट्स बन रहे हैं वो इस वक्त फाइबर ग्लास में बन रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कार्बन फाइबर नहीं है। कार्बन फाइबर हो तो कार्बन फाइबर के अंदर भी बनाया जाए काम। हमारे यहाँ पे सिर्फ फाइबर ग्लास ही है जो मैट के साथ और रेज़न के साथ काम किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी मजबूत चीज़ है। इसमें गाड़ियों के पार्ट्स, बाइक्स के पार्ट्स, हेलमेट्स, बम्पर्स, साइड शील्ड्स, विंड शील्ड्स, हर तरह का काम फाइबर ग्लास के अंदर हो रहा है। मोटरसाइकिल्स के मडगार्ड भी इसमें फाइबर ग्लास में बन रहे हैं। जिनके प्लास्टिक के या जिनका पानी में या बरसात में जिस जगह पे जिनकी बाइक्स बरसाती एरिया में ज़्यादा है, जिस तरह हमारे यहाँ कराची और समुद्री इलाका है, तो वहाँ पर अगर फाइबर ग्लास के हम मैक्सिमम पार्ट्स लगा लें बाइक के अंदर तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। प्लास्टिक को धूप और सर्दी इफ़ेक्ट करती है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, लोहा जंग खा जाता है, रंग लगा ना हो। फाइबर ग्लास एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पानी से इसे कभी कुछ नहीं होता। वेदर इस पर मैक्सिमम जो वेदर प्रोटेक्शन करता है अपनी। और ये अगर प्लास्टिक की चीज़ साल 2 साल चलती है तो फाइबर ग्लास की चीज़ 10 से 15 साल आराम से जाती है। तो फाइबर ग्लास एक बहुत अच्छी फील्ड है। जो लोग काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, इस काम में आना चाहिए उन्हें। सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर शेड्स देखते हैं, कनोपीज़ देखते हैं कि शायद फाइबर ग्लास का इतना ही काम है। फाइबर ग्लास बहुत ही मॉडर्न चीज़ है जो यूरोप में मेरा ख्याल कम से कम 60s में ये अप्लाई होना शुरू हो गई थी। 1960s 70s में हमारे पास एक 76 मॉडल ब्यूक होती थी, उसके जो कॉर्नर होते थे बोनट के ऊपर वो फाइबर ग्लास में बने होते थे। तो फाइबर ग्लास एक बहुत ही पायदार, मजबूत और अच्छी चीज़ है। आपको एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छी आसानी से मिल सकता है। आप घर में बैठ के मैक्सिमम साइज़ में काम कर सकते हैं। आप इसका वेट बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है और 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसके प्रोसेस में काम की चीज़ मिल जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ आप अपने व्यूअर्स को कि जो लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लिया करें। उससे मुझे फ़ायदा है, मेरी व्यूअरशिप बढ़ती है और मुझे काम करने का और भी हौसला मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे 1400-1500 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और उम्मीद करता हूं कि और भी बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि इसे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें। और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। जिन लोगों को कुछ चीज़ों में स्किप लगती हैं, कुछ चीज़ें कि शायद मैंने स्किप कर दिया वो एक स्टेप, तो वो मेरी पुरानी वीडियोस देखें, पुराने व्लॉग्स देखें। दरवाज़ों के हैं, फाइबर ग्लास के हैं,
सिलिकॉन के हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, इपॉक्सी रेज़न के हैं। हर तरह का काम मैंने तकरीबन सभी इसमें अपने व्लॉग्स में दिखाया हुआ। तो एक दफ़ा सबका शुक्रिया पसंद करने का, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। सबको अस्सलाम वालेकुम। ये एक ट्रॉफ़ी की शील्ड है जो लेज़र कटिंग पर मैंने MDF में निकलवाई है। ये एम्बोज हुई हुई है, ये इंग्रेव है, जो वर्ड्स हैं इंग्रेव हैं, और ये जो ईगल है एम्बोज हुआ हुआ। इसके ऊपर से मैंने फाइबर ग्लास में डाई ली है। उसके बाद उसके अंदर फाइबर ग्लास के मटेरियल के साथ ही उसकी ये वाली शील्ड्स निकाली गई हैं, जो बाद में पेंट हो जाएंगी। इतना हिस्सा जो प्रोमिनेंट वाइट नज़र आ रहा है ये गोल्ड में चला जाएगा, और जो ब्लैक वाला है वो ब्लैक में रहेगा। ये कास्ट डाई के अंदर से निकाली हुई है। ये फाइबर ग्लास के साथ है। ये फाइबर ग्लास की पुटीन बनाकर, पेस्ट बनाकर उसके साथ ही ली गई है। ये शीशे के ऊपर इसलिए उल्टी रखी हुई हैं कि डाई के अंदर से इन्हें निकाला जाता है गरम गरम, और उसके बाद ये टेढ़ी ना आ जाए, टेढ़ापन ना आ जाए, तो इस वजह से इन्हें उल्टा करके शीशे के ऊपर रख दिया गया है। ये तकरीबन 100 पीस बनने हैं इसके। तो इसके बाद अब डाई को दिखाते हैं, डाई का प्रोसेस। ये इसकी 3 पीसेस की डाई बनाई थी मैंने। एक ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट में एक में डालकर देखा, वो ख़राब हुई। एक पीस ख़राब हो गया मेरा डाई का, और इन 2 पीसेस से निकल रहा है। आज मैं जो आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये एक रिवर्स प्रोसेस समझ लें कि एंड से लेकर स्टार्ट की तरफ जाएंगे। एंड आपको पहले दिखा दिया, और स्टार्ट ये है। ये पेस्ट जो इसकी बनाई है रेज़न की, वो इसके अंदर डाली गई है। जैसे ही ड्राई होगी इसे बाहर निकाल लेंगे, और इसके बाद जो है इसको पेस्ट को डालने का प्रोसेस दिखाएंगे। अब इसे, ये ड्राई हो चुकी हुई, इसमें से निकालते हैं। इजी प्रोसेस। ये दोनों पीसेस अब निकल चुके हैं। अब इसके अंदर ड्राई में दोबारा से पोरिंग करेंगे नए पीसेस के लिए। हर दफ़ा ये हल्का सा वैक्सिंग ज़रूर मैं करता हूँ इस पर। ये अब इसमें रेज़न की पेस्ट एक बनाई हुई है, जिसमें एरोसेल और कैल्शियम पाउडर है, और पिगमेंट है ब्लैक कलर का।
इसमें हार्डनर मिक्स कर लिया गया है और इसे अब मैं इसको पोरिंग करूँगा। ये हमारी अब कास्ट मुकम्मल हो गई जी। आज जो प्रोसेस दिखाया मैंने वो रिवर्स प्रोसेस दिखाया मैंने, और पहले हमेशा डाई की तरफ पहले आते हैं और उसके बाद चीज़ की कास्ट करते हुए दिखाते हैं। आज आपको एंड रिज़ल्ट पहले दिखाया, कास्ट रिज़ल्ट पहले दिखाया। सबसे पहले सीएनसी का पीस दिखाया मैंने जो लेज़र से मैंने एचिंग करवाई, उसके बाद पीसेस निकाले और एंड में अब डाई की तरफ आए हम लोग।